नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम बहुत लंबे अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत था, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक LG का स्मार्ट बोर्ड है जिसके अंदर ऑडियो का फॉल्ट है। उसके अंदर ऑडियो नहीं आ रहा है। आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं, नॉर्मली सभी बोर्ड स्मार्ट ही आ रहे हैं। तो ऑडियो का अगर फॉल्ट आता है तो वैसे कंडीशन में आपका जो सेट है वो फुल्ली चालू रहता है, सारे स्मार्ट फंक्शन वर्क करते रहते हैं, लेकिन एक ऑडियो ना आने की वजह से हमको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आजकल का जो सिग्नल ऑडियो का आते हैं वो CL SDL के साथ में आते हैं। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जिसके अंदर नॉर्मल ही RX लेफ़्ट राइट वाला सिग्नल आता है तो उसके अंदर हमको दिक्कत नहीं होता है, हम बाहर से कोई मॉड्यूल लगा सकते हो। लेकिन जिसके अंदर लेफ़्ट राइट का सिग्नल नहीं आता उसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसको किस तरह से हम लोग रिपेयर करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो जो कि हमारा सेट है, आप देख सकते हो हमारा ये सेट है जिसके अंदर एक देख सकते हो स्मार्ट बोर्ड है। ये LG का 32 के अंदर ये लग के आता है ये बोर्ड, और ये स्मार्ट एक बोर्ड है। और यहाँ पर जैसे कि पूरा सेट आपको दिख रहा है कि ये पूरा फुल सेट है, और यहाँ पर इसका टिकॉन है, पावर सप्लाई है और ये मदरबोर्ड है। तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर आप ज़्यादातर देखोगे कि आपको उसके अंदर YouTube होता है, HDMI पोर्ट होते हैं और USB होता है, लेकिन सब में ऑडियो आना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप USB लगाओ, चाहे HDMI लगाओ, 3RC लगाओ, या फिर कोई भी नेट से वीडियो प्ले करो, सबका आवाज़ आना चाहिए स्पीकर में आपके, या फिर आप बाहर से कोई मॉड्यूल लगाते हो उसके अंदर भी आपको सभी की आवाज़ आने चाहिए, बोल सकते हो साउंड आने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पहले के समय में जैसे लेफ्ट राइट का सिग्नल आता था, अगर सिर्फ हम इसको ही कंसिडर करके चलेंगे, जो हमारा RC है तो सिर्फ RC में ही आवाज़ आएगा, बाकी सब अगर आप लगाओगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि जब पुराने जैसे CRT TV होते थे या फिर जो भी पुराने टीवी थे, उसके अंदर क्या होता था कि हम जैसे कि आप सेटअप बॉक्स ही नॉर्मल यूज करता था आदमी, तो उसके अंदर क्या करते थे हम लोग, नॉर्मल आप देखोगे नॉर्मल हम लोग केबल यूज करते थे इस टाइप के। तो जिसके अंदर अगर देखोगे कि यहाँ पर सिंगल इनपुट और 3 आउटपुट निकलता था, और यहाँ पर देखो RC है, 3RC है, और इसके ये स्टीरियो टू RC बोलते हैं इसको, और ये 3RC वायर है क्योंकि इसके 3 इनपुट और 3 आउटपुट है, और इसके सिंगल इनपुट दिया है और 3 आउटपुट दिया है। मिला जुला के सब एक ही है ये दोनों, लेकिन इसके अंदर आपको स्टीरियो दे दिया है, इसके अंदर आपको 3RC दे दिया है। वैसे ही ऑडियो के लिए स्पेशली यूज़ होने वाला जो लीड था, वो लीड बोल सकते हो या फिर RC वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी स्टीरियो टू RC है, लेकिन ये 2RC है। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर ये आप ज़्यादा देखोगे कि आपके होम थिएटर सिस्टम में यूज होने वाला है, या फिर आप देख सकते हो सिस्टम जो आपका पहले सिस्टम आता था, जो DJ मशीन बचती है, वहाँ पर ये सिस्टम हम लोग यूज करते थे। या फिर देखोगे कुछ में इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये आपको दिखेगा, और उसके बाद में आपको ये वाला पिन आपको देखने को मिला था। ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक साइड में आपको मशीन में लग जाता है और दूसरे साइड में आपको मोबाइल में लग जाता है। तो इस टाइप के हम लोग देखते थे। ठीक है, और जिसके अंदर दूसरा आता था कि आपका मेल फीमेल होता था। यहाँ पर देख सकते हो 2 कन्वर्टर आए थे मेल फीमेल वाले, ये भी लेटेस्ट आए थे, और पुराने वाले ये सब है। तो आप इसको कुछ लोग गाँव में साइड में, कुछ लोग इसको लीड बोलते हैं, और जब आप शहर साइड में आ गए तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियो 3RC, और ये 3RC टू 3RC बोलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर एक जो यूनिवर्सल थ्योरी है उसके हिसाब से हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जो पीला वाला वायर है, जो यहाँ पर पीला वाला वायर है या पीला वाला पिन बोल सकते हो, इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं वीडियो का वायर है। बाकी दोनों जो वायर है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ऑडियो का वायर है, जो कि एक लेफ्ट है और एक राइट है। ऐसे यहाँ पर लेफ्ट राइट, लेकिन जहाँ पर पीला वायर नहीं होता है यहाँ पर दोनों ही ऑडियो का होता है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और ये आपका स्टीरियो पिन हो गया। ओके, तो इस तरह से हम पहचान करते थे इसका। अभी हमारा देखते हैं कि हमको किसी ऑडियो नहीं आता है, तो हम जाहिर सी बात है पहले हम लोग RC से आप सेट बॉक्स लगाए हो तो सबसे पहला काम हमारा जो बाहर से होता है वो RC वायर चेक कर लेते हैं, सही है ख़राब है।
तो अगर ये ख़राब होता है तो आपका प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी स्मार्ट चीज़ें आ रही है, स्मार्ट टीवी आ गई है, तो उसके अंदर हमको बहुत सारा ऑप्शन देता है। जैसे कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है तो हम HDMI लगा के चेक करते हैं, HDMI में साउंड नहीं आ रहा है तो हम यूट्यूब लगा के चेक करते हैं, ब्लूटूथ लगा के चेक करते हैं, हेडफोन लगा के चेक करते हैं। तो बहुत सारा सिस्टम हो गया है। तो लेकिन उसके लिए आपको समझना चाहिए कि मदरबोर्ड पहले आउट कहाँ कहाँ से ऑडियो करता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरह से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में रहता कैसे है। आप यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको रिंग दिखेगा और उसके बाद में एक ब्लैक सेट दिखेगा, उसके बाद में आपको फिर रिंग दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा है TRS, यहाँ पर लिखा है TRRS, मतलब कि टिप है, रिंग है, और यहाँ पर यस मतलब स्लेव है, टिप रिंग स्लेव। और यहाँ पर क्या लिखा है TRS, ठीक है, टिप रिंग रिंग स्लेव, ठीक है। तो इसका इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। अगर जिसके अंदर 4 ऐसे दिए हैं, सेपरेट किया हुआ है, तो उसके अंदर एक माइक का हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, और लेफ्ट राइट के ऑडियो हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर पीला वायर भी इंसर्ट किया हुआ है तो एक आपका वीडियो रहेगा, मतलब तब यहाँ से आपका माइक निकल के वीडियो आ जाता है, ओके। तो इस तरह से होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। अब आते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक हमारा क्या था कि ये हमारा मदरबोर्ड था, जिसके अंदर सबसे पहले हमको ये कंसीडर करना है कि हमारा जो मदरबोर्ड है या फिर बोल सकते हो IC है, वो साउंड को आउट कहाँ कहाँ से करता है। एक तो हो गया आपका स्पीकर, एक हो गया आपका स्पीकर से ऑडियो आउट होता है। दूसरा ऑडियो कहाँ से आउट होगा, ऑप्टिकल से, जिसके अंदर हमेशा आपको लाइट जलते हुए दिखेगा। आप एक कनेक्टर पे हमेशा इसके अंदर लाइट जलते हुए दिखता है, ऑप्टिकल मतलब लाइट, तो लाइट के जरिए जो ऑडियो को देता है। उसके बाद में तीसरा आता है आपका हेडफोन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे आउट पे होते हैं, ऑडियो आउट पे, ओके। तो सबसे पहले हमारा अगर सपोज करो यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है, तो मेरे केस में यहाँ पर ऑडियो नहीं था, बाकी 2 जगह पे ऑडियो था। ऑडियो 2 क्या 3 जगह पे था, 3 जगह मतलब यहाँ पर 2 तो दिया ही है, एक ब्लूटूथ का सर्किट दिया है। तो ब्लूटूथ से भी आजकल ऑडियो हम लोग, जैसे हमारे किसी होम थिएटर में आज के जितने भी लेटेस्ट होम थिएटर आ रहे हैं, सबके अंदर आपको ब्लूटूथ देखने को मिलेगा, या फिर DVD सिस्टम में देखते थे, सब में आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता था। अभी वायर का दिन झमेला जो है कम होते जा रहा है और सभी लोग जो है वायरलेस पे चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आजकल कोई भी ज़्यादा हेडफोन नहीं लगाता, ऑप्टिकल यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली अभी सब लोग ब्लूटूथ यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि होम थिएटर को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो, कोई वायर का झमेला नहीं रहता है। तो हमने जब देखा कि यहाँ पर हमारा हेडफोन में भी था, ऑप्टिकल में भी था, और आपका ब्लूटूथ में भी था, लेकिन ऑडियो कहाँ नहीं था, वो हमारे मेन जैक पे ऑडियो नहीं था, जहाँ से मेन हमको स्पीकर जो हमारा बजता है वहीं पे ऑडियो नहीं था, बाकी सब में ऑडियो था, ओके। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है कि भाई सबसे पहले इसके वोल्टेजेस चेक किए कि जितना इसका इनपुट वोल्टेज होता है IC का, एग्जैक्टली उसका हाफ, उसके जैसे 12 वोल्ट आएगा तो 6 वोल्ट आपको इसके कनेक्टर पे मिलने चाहिए, तो हमको वो सब वोल्टेजेस नहीं मिल रहे थे, ओके। तो दूसरा एक ऑप्शन ये हो गया, ऑडियो नहीं आया तो आपने वोल्टेज चेक कर लिया। दूसरा इसका म्यूट का जो ट्रांजिस्टर होता है, इसको उसके ऊपर उसका फंक्शन भी समझते हैं हम लोग किस तरह से काम करता है। म्यूट का ट्रांजिस्टर ओपन करके देख लिए, फिर भी नहीं आ रहा है, तो और भी हम लोग इसके अंदर सिस्टम है वो भी देखेंगे बारी बारी से। तो आप देख सकते हो कि ये इसका पावर सप्लाई है, हम सभी को डिस्कस करेंगे, पावर सप्लाई भी देखेंगे, पावर सप्लाई का नॉर्मल फॉल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं, अभी फिर से थोड़ा मदरबोर्ड को देख लेते हैं। ये इसका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड के अंदर आपको जैसे कि मालूम होना चाहिए कि ये इसका साउंड IC है। आपको सबसे पहले साउंड IC की पहचान करना है कि मदरबोर्ड में साउंड IC कहाँ पर है। साउंड IC का पहचान आपको इस तरह से करना है कि जहाँ पर आपको 4 कॉइलें नज़र आएगी, जहाँ पर आपको इस तरह से 4 कॉइलें नज़र आएंगी, उसके बाजू में जो IC लगा रहेगा आपका साउंड IC रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। 4 कॉइलें और भी आपको मदरबोर्ड में कहीं भी दिखेगा नहीं। मदरबोर्ड आप पूरा देख लीजिए अच्छे से, और भी 4 कॉइलें आपको दिखेंगे नहीं। जहाँ पर 4 कॉइलें दिखी वहाँ पर आपका क्या होगा, साउंड IC, ओके। तो साउंड IC में आपको बताया कि इसको सबसे पहले आपका म्यूट ट्रांजिस्टर ओपन करना है, IC चेंज करके देख लेना है। अगर नहीं आया तो ज़्यादा उसको छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि आजकल के जो पहले लेफ्ट राइट के सिग्नल आते थे तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं था, लेकिन आजकल SCL SDL बाकी सब इंटरफेस के सिग्नल इसके अंदर आते हैं, तो इसीलिए हमको वहाँ पर ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि मार्केट में मॉड्यूल अवेलेबल है और आप यूज़ करके लगा सकते हो अगर आपके यहाँ पर ऑडियो रहेंगे तो, ठीक है। बात यही आती है कि आपका मेन क्या होना चाहिए कि जो कमांड होता है, जैसे रिमोट से ऑडियो कम ज़्यादा होना चाहिए, मेन आपको फोकस वहाँ पर करना है कभी भी
कि ऑडियो जो है रिमोट से कम ज़्यादा होना चाहिए, चाहे आपका आईसी सही हो या नहीं सही हो, यहाँ से ले लो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ से लेने के बाद आपका रिमोट से ऑडियो जो है सही से फंक्शन करना चाहिए। ओके, मेन मकसद वो रखिए। अभी हम लोग थोड़ा सा पावर सप्लाई देख लेते हैं। ये इसका पावर सप्लाई है। ओके, आप देख सकते हो इसका पावर सप्लाई है। इसके पावर सप्लाई को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इसका हम लोग थोड़ा वोल्टेज डिटेल देख लेते हैं कि किस तरह से है। अभी ये पावर सप्लाई थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाया है, स्मार्ट बोर्ड है तो पावर सप्लाई भी थोड़ा स्मार्ट कर दिया है। स्मार्ट इस तरह से किया है कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज इस तरह से किया है कि किसी किसी पावर सप्लाई में लिखा रहता है, किसी किसी में नहीं लिखा रहता है। जिसमें नहीं लिखा है उसके लिए आज हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पावर ऑन का जो सिग्नल है, पावर ऑन का सिग्नल जो है इसके अंदर 3.3 वोल्ट, और जब ये स्टैंड बाय ऑन होगा तब, और जब स्टैंड बाय ऑन नहीं होगा तो उस पर 0 वोल्ट रहेगा। वो पहले इसने डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप जब पावर ऑन की बात करते हो तो आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए कि भाई इसके अंदर स्टैंड बाय सर्किट होगा, पीएफसी होगा और एक लीनियर का ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, 3 ट्रांसफार्मर आप जिक्र होता है जब आपका पावर ऑन होता है। लेकिन आज का स्मार्ट बोर्ड आ रही है उसके अंदर आपको ये सब झमेला नहीं मिलेगा। वहाँ पर सिंगल ट्रांसफार्मर दिया है, आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर फिर भी पीएस ऑन का झमेला इसने रखा इसलिए है क्योंकि ये पावर कंजप्शन को बचाने के लिए इस तरह से इसने बना दिया है ये सर्किट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहले सेट ऑन होने पर 13.2 वोल्ट रहेगा, जब सेट बंद रहेगा आपका तो 7.8 वोल्ट रहेगा। मतलब ये डिफाइन कर दिया है कि जब आप सोए हो, जब तक टीवी आपका सोया है तो आपका जो है वोल्टेज वो कम देगा, सिर्फ और सिर्फ उतना ही वोल्टेज देगा जिससे आपका कमांड आईसी वर्क में रहे। जैसे ही आप रिमोट से कमांड दोगे सट से वो जागेगा और आपको पावर सप्लाई एक सिग्नल दे देगा कि सेट ऑन करो, तो वहाँ पर पावर सप्लाई आपको 13 वोल्ट बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बैकलाइट के लिए मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना है, 28 वोल्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, मैक्सिमम आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, 28 वोल्ट है। और इसका जो इनपुट है वो 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, वो 12 वोल्ट से ही सब कुछ बना के देगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि सिंगल ही, देखिए 12 बैकलाइट का वोल्टेज कितना दिखा है यहाँ पर 26। तो आपको ये समझ के लिए कि बैकलाइट वोल्टेज हमें लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ही सप्लाई यहाँ पर लिख के दिया 13.2 और यहाँ पर 28 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज उसने दिखाया है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, 28 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम ऑडियो की बात करते हैं, अब देखिए एक आईसी है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम आईसी है। अब इसके अंदर देखिए यूएसबी है, एचडीएमआई है, आरसी है और इथरनेट भी दिया है, इंटरनेट भी दिया है। उस सबका ऑडियो एट अ टाइम जब भी आप सेलेक्ट करोगे सबका ऑडियो आपके ऑडियो आईसी से एम्पलीफाई होकर आपको सुनाना चाहिए, किसमें, कान के अंदर। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे आप आरसी पहले हम लोग आते थे कि भाई कस्टमर आरसी चलाता है तो आरसी में लगा देते थे। ओके, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। आपको सभी चीज़ों को कंसिडर करके चलना है, चाहे वो यूट्यूब चलाए या कुछ भी चलाए, लेकिन आपको सभी के ऑडियो आपके स्पीकर में आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक चीज़ और जिक्र कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक माइकॉम आईसी दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक माइकॉम आईसी दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए हेडफोन का लाइन बिल्कुल अलग कर दिया है। हेडफोन का लाइन देख सकते हो आप, ये बिल्कुल अलग किया है। और यहाँ पर एक दिया है ऑडियो लेफ्ट आउट और ऑडियो राइट आउट। ठीक है, हेडफोन का सर्किट बिल्कुल अलग है और इसका सर्किट बिल्कुल अलग है। समझ में आ रहा है? आपका जो ऑडियो का है सर्किट, जो आईसी वाला सर्किट है वो बिल्कुल अलग दिया है, यहाँ पर बनाया हुआ है ऑडियो एम्पलीफिकेशन का। लेकिन आपका जो हेडफोन का सर्किट है वो बिल्कुल अलग बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। समझ में आया? तो ऑडियो आईसी और इससे फिलहाल इस सेट के अंदर कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो आ रहा है और यहाँ पर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ कनेक्शन नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी आपको लेफ्ट राइट का सिग्नल नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी लेफ्ट राइट का सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया है,
सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक बस इंटरफेस का SCL SDL दिया हुआ है, उसके बाद में ऑडियो का दे दिया हुआ है, सीरियल क्लॉक वाला डेटा वाला दिया है, बाकी और इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। एक और सिग्नल इसके अंदर गया हुआ है एम्पलीफायर म्यूट का, मतलब कि ये दर्शाता ये है कि जैसे ही आप हेडफोन लगाओगे, माइकॉम आईसी जो है इसको एक कमांड देगा, ठीक है। माइकॉम आईसी क्या करेगा, इसको एक कमांड देगा कि भाई हेडफोन लग चुका है, अब आप ये स्पीकर को म्यूट कर दो, मतलब कि जो आपका ऑडियो है वो हेडफोन में जाएगा और यहाँ पर जो टीवी का स्पीकर है उसको बंद कर दो। तो वो सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन करता है, आपका माइकॉम आईसी। अब माइकॉम आईसी आपको दिखेगा कैसे, अब देखिए यहाँ पर इतने सारे HDMI लगे हुए, ठीक है। तो अब उसको तो दिया सिग्नल, लेकिन इन केस आपका HDMI में कुछ लगा हुआ है, जिसका आपको ऑडियो डिस्टर्बेंस करेगा। इसके लिए भी हेडफोन सेलेक्ट का एक सिग्नल इसके अंदर भी आया हुआ है, देखिए हेडफोन सेलेक्ट का एक सिग्नल इसके अंदर भी आया हुआ है, ताकि आपका जो HDMI में कोई पोर्ट HDMI में भी कोई लगा है तो वो भी आपका जो ऑडियो है वो भी म्यूट कर दे। ओके, साथ ही साथ आपको मैं माइक्रोम आईसी दिखाता हूँ। जैसे एक बोर्ड है, ठीक है, ये एक बोर्ड है जिसके अंदर बाहर दे दिया तो ठीक है, किसी के अंदर ही देता है, सिस्टम आईसी के अंदर कॉम्प्लिकेट बना दिया है और किसी में बाहर दे दिया जाता है। आपको कैसे पहचानना है, अब बगल में साउंड आईसी है और एक आईसी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कभी भी माइकॉम आईसी लगी रहेगी तो उसके बाजू में क्रिस्टल लगा होगा। अब ये देखिए इसके बाजू में एक क्रिस्टल लगा हुआ है, इससे आपको पहचान करना है कि ये आपकी एक माइकॉम आईसी है, समझ में आया। और बाजू में यहाँ पर आपको एक और आईसी लगा हुआ है जिसके अंदर साउंड आईसी है और इसके बगल में जो है आपको देख सकते हो यहाँ पर 4 कॉइलें भी है, ठीक है। जिसके बगल में आप देख सकते हो कि 4 कॉइलें भी इसके बगल में है, ठीक है। ये 4 कॉइलें इसके बगल में भी है, तो इसको आपको पहचान करना है कि बगल में साउंड आईसी है और उसके बगल में आपका माइकॉम आईसी, ठीक है, बाजू में क्रिस्टल है। तो सारा कमांड वही इंटरफेस करेगा कि इसके साथ में और इसके साथ में, ठीक है। अब कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपके पास ऑडियो का फॉल्ट आता है तो कंपनी क्या बोलती है वो देखते हैं। नॉर्मली ऑडियो का फॉल्ट आता है तो आप पहले जाके स्पीकर की सेटिंग चेक कर लो कि वो आउट किया हुआ है कि इन किया हुआ, वहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। अगर उससे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे चलिए 13 वोल्ट चेक कीजिए जो आपके पावर सप्लाई से आ रहा है। अगर वो ओके है तो ठीक है, नहीं तो फिर और आगे चलिए। और अगर वो नहीं आ रहा है तो आप पावर बोर्ड चेंज कर दो, ठीक है। क्या बोला है, अगर वो नहीं आ रहा है तो रिपेयर मत करो, सीधा चेंज करो। कंपनी का फंडा यही है कि सीधा चेंज करो, ठीक है। तो अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर पावर बोर्ड चेंज करो। उसके बाद में आप इस स्पीकर को डिस्कनेक्ट करके देख लीजिए और उसके बाद में जो है आपका अगर स्पीकर सही है तो आप मदरबोर्ड को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए टाइम में हो गया क्या, तो अभी यहाँ पर देखिए ये इसका साउंड आईसी है जिसके अंदर आप यहाँ नीचे देखिए सारे सिग्नल यहाँ से हैं और उसके बाद में यहाँ पर एक म्यूट का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक म्यूट का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक म्यूट का सर्किट बनाया हुआ है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर एक म्यूट का सर्किट बनाया हुआ है जिसके अंदर एक NPN ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है। जैसे ही कमांड आएगा, यहाँ पर एक 3.3 का नॉर्मल सप्लाई दे दिया है, जब तक इसके ऊपर 3.3 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर 3.3 वोल्ट रहेगा, ये नॉर्मल ऑपरेशन करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ से म्यूट का कमांड आया, यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा 0.7 या 1 वोल्ट जो भी आएगा, तो ये जैसे ही एक्टिवेट होगा ये 3.3 को पुल करेगा एज ग्राउंड कर लेगा। जब यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, पहले 3.3 था, नॉर्मल ऑपरेशन था, ऑडियो आ रहा था, जब 0 वोल्ट हो गया था ऑडियो आपका बंद हो गया,
समझ में आया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस लेग को निकाल देते हैं ताकि यहाँ से 3.3 कंटिन्यूस इसको मिलते रहे और ये चलते रहे। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि म्यूट का दिक्कत है, उसे कलेक्टर को रिमूव कर देना, आपका 3.3 इसको जाते रहेगा और आपका ऑडियो आते रहेगा। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर आपको आईसी रिप्लेस करके देखना है। ओके, अब सेटिंग की जो बात कर रहा था, सेटिंग क्या है, सेटिंग क्या चेक करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए। आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटरनल टीवी स्पीकर ऑप्टिकल। ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर आपको हेडफोन कर देना है। क्या करना है, हेडफोन कर देना है ताकि आपका स्पीकर जो है चलते रहे। हेडफोन कर दोगे तो आपका स्पीकर जो है कंटिन्यूस चलते रहेगा, या फिर आप हेडफोन के जैक में वहाँ पर आप इंटरनली कोई हेडफोन डाल के रखिए और डाल के रखिए इस तरह से, और कनेक्शन कर दीजिए उसके हेडफोन के पॉइंट पे। लेकिन अब आप मॉड्यूल पहले कौन सा लगाओगे वो भी देख लेते हैं। मार्केट में बहुत सारा मॉड्यूल आ गया है, आप देख सकते हो कि पहले एक भी नहीं था, अभी देखिए 3, 4, 5 मॉड्यूल आ चुके हैं। ठीक है, आप कोई भी मॉड्यूल इसमें से यूज़ कर सकते हो, सब भी अपने जगह पे सही है। कोई 12 वोल्ट का है, ये अकेले 5 वोल्ट का है, बाकी सब 12 वोल्ट का है। अभी तो ये दिखने को मिल रहा है जो कि सोनी के डीवीडी सिस्टम में लग के आता था, बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो आता था इसका, सोनी के डीवीडी में लग के आता था, ये जो ब्रांडेड डीवीडी होते हैं उसके अंदर लग के आता था ऐसा। लेकिन इसके ऑडियो भी बहुत भयंकर आते थे और बहुत बढ़िया बजते थे ये। और इसके जो आउटपुट है यहाँ पर है, और इनपुट भी है, और लेफ्ट राइट का सिग्नल भी है। ओके, तो मैंने जो है ये वाला यूज़ किया था, मैंने जो ऑडियो है ये वाला यूज़ किया था। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर आपको दोनों स्पीकर को आपको जोड़ देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इनपुट देना है लेफ्ट राइट और ग्राउंड, और यहाँ पर आपको 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक की सप्लाई आपको देना है इसको। ओके, ऑपरेशन के लिए आप पहले हेडफोन जैक पे लगाने से पहले हमिंग चेक कर लेना, हमिंग बरोबर आ रहा है तो तभी आप लगाइएगा। ओके, आपको लगाना किस तरह से वो भी देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको ग्राउंड चेक करना है कि ग्राउंड कौन सा पिन है। जो ग्राउंड का पिन है उसको लगा दीजिए, बाकी जो बचा पिन वो लेफ्ट राइट रहेगा आपका, उस पर आप लगा के छोड़ दो। ओके, तो इस तरह से हमने ये फॉल्ट डायग्नोसिस किया और यहाँ पर एक मॉड्यूल लगाया ताकि ये सिस्टम के साथ हमारा चले। अब इसके अंदर आप चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे HDMI लगाओ, चाहे USB लगाओ, चाहे RC लगाओ, चाहे इंटरनेट चलाओ, कुछ भी चलाओ, सब में ऑडियो आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।